हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्वेटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये आज मैंने ये वाली स्वेटर लगाई है और इसका मैंने बॉर्डर बना लिया है और मैं आपको बताती हूँ ये मैंने किस तरह से बनाया है। तो ये हमने बनाया है 34 इंच जिसकी ब्रेस्ट होती है उसके हिसाब से मैंने फंदे डाले हैं। तो इसमें मैंने 110 फंदे डाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ से हमने कैसे देखना है कि हमारे 110 फंदे कहाँ पे हुए हैं। तो ये देखिए, ये जो इसमें इंच टेप दिया हुआ है मशीन में, इसका सेंटर है यहाँ पे ये वाला, ये 0 है। और इस तरफ वाले जितने फंदे हैं, मतलब ये जितनी नीडल हैं उतनी 0 से इस तरफ भी उतनी ही नीडल है। तो हमने क्या करना है, ये सेंटर देखना है, ये 0 है और यहाँ से हमने 55 नीडल निकाली हुई हैं। ये देखिए 55 नीडल इस तरफ निकाली हैं और 0 से इस तरफ भी हमने 55 नीडल निकाली हैं। ये देखिए यहाँ पे भी 55 है हमारा, दूसरी तरफ भी 55 है यहाँ पे भी। तो ये हमारे फंदे 0 से इस तरफ वाले और इस तरफ वाले बराबर फंदे हमारे आगे आगे हैं और ये हमारे टोटल हुए 110 फंदे। तो ये जिसकी ब्रेस्ट 32-34 है उसके हिसाब से है। अगर हमारा 38 या 36 तो ब्रेस्ट हो तो हमने यहाँ से, ये 60 दिख रहा है, यहाँ से 60 से फंदे निकालने हैं, मतलब 0 से लेके 60 तक। और उस तरफ भी हम 0 से 60 तक निकालेंगे। तो ये मैंने 55 दोनों तरफ 55 नीडल निकाली हैं और बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब आगे की स्वेटर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया है इसकी मैंने वीडियो पहले से चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपको बॉर्डर की वीडियो चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये हम आगे का डिज़ाइन डालना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ डिज़ाइन को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बॉर्डर फोल्ड किया है वैसे ही रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार प्रेस चलाएँगे। एक, 2, ये 2 बार प्रेस चला ली है। अब हम इसमें डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। और मैं तो जब भी स्वेटर बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले बैक साइड वाला पल्ला स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब हम बैक साइड वाला पार्ट बना लेते हैं तो आगे वाले का हमें कोई बनाने में दिक्कत नहीं आती है। जो पीछे वाला देख के हम आगे वाले का आइडिया ले सकते हैं कि आगे वाले जो पार्ट होते हैं उनमें हमने कैसे फंदे रखने हैं और कैसे डिज़ाइन डालना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूँगी कि सबसे पहले आप बैक साइड वाला ही पल्ला तैयार कीजिए। तो यहाँ से हम डिज़ाइन डालते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको 0 दिखाया था ये हमारी सेंटर वाली नीडल है। अब हमारा 0 वाली नीडल मैंने आगे ले ली है। ये देखिए ये है 0, ये वाला, ये 0 है। तो यहाँ से मैंने नीडल आगे ले ली है। अब हमारे फंदे इस तरफ वाले जितने हैं उतने फंदे इस तरफ वाले हैं। तो हमने सेंटर से डिज़ाइन निकालना स्टार्ट करना है। यहाँ से हम लास्ट से डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे तो हमारे फंदे उधर के या तो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो इसलिए हमने सेंटर से ही डिज़ाइन डालना स्टार्ट करना है। सेंटर से डालेंगे तो हमारे दोनों तरफ फंदे बराबर बच जाएंगे। तो यहाँ पे हमने डिज़ाइन डालना है बीच में 2 4 नीडल को छोड़ के 5वीं नीडल हम आगे ले लेंगे। 2 4 दोनों तरफ से। ये तो सेंटर वाली नीडल है, इसको छोड़ के हमने 4 यहाँ से छोड़ के एक आगे करनी है और 4 यहाँ से छोड़ के दूसरी तरफ से आगे करेंगे। अब हम इसको पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सेंटर में 2 4 6 8 9 फंदे आगे हैं और साइड से हमने एक नीडल आगे ले लिए। तो ये 9 फंदे का डिज़ाइन रहेगा। और यहाँ पे हमने 2 4 6 8 10 फंदे का हमने गैप देना है। ये फंदे हमारे सीधे रहेंगे। फिर हम 9 फंदे निकालेंगे, 2 4 6 8 1 9 को छोड़ के 10वां हम आगे कर लेंगे। फिर हम 10 फंदे सीधे रखेंगे, 2 4 6 8 10 के बाद एक नीडल आगे कर ली। फिर 9 फंदे डिज़ाइन के, 2 4 6 8 1 9। तो ये जो लास्ट में हमारे फंदे बच गए हैं ये हमने सीधे रखने हैं। यहाँ पे डिज़ाइन आएगा, ये सीधे रहेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन सीधे, यहाँ पे डिज़ाइन। अब सेम डिज़ाइन हमने इस तरफ भी निकाल लेना है। 2 4 6 8 10 एक नीडल आगे, 2 4 6 8 1 9 एक नीडल आगे, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 9।
10 के बाद एक नीडल आगे, 2 4 6 8 9। ये फंदे भी लास्ट वाले हमारे सीधे आएंगे। तो अब देख लेते हैं ये फंदे कितने कितने रह गए हैं हमारे लास्ट में। 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो ये देखिए हमारे बराबर बराबर फंदे यहाँ पे सीधे रह गए हैं। जितने इधर सीधे बचे हैं उतने ही इस तरफ बचे हैं। अगर हम यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन को तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाता है। तो जब हम सेंटर से डालते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल आते हैं। अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारी नीडल आगे हैं इनको हमने इस तरह से निकाल के अगली नीडल में डाल देना है। ये हमारी एक नीडल खाली होगी जो हमने आगे की थी, इसको हम पीछे ही रखेंगे। इसको लास्ट टाइम तक हम पीछे ही रखेंगे, इसको आगे नहीं लेना है। ये हम डिज़ाइन की पहचान के लिए करते हैं, ऐसे डिज़ाइन डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब हमने इनको खाली कर लिया है। अब सभी नीडल पीछे करेंगे, ये जो हमने एक एक आगे की थी। अब हम इसको 2 बार चलाएंगे। 2 बार हमने चला लिया है। यहाँ से फंदा निकल गया है, इसको मैं बताती हूँ किस तरह से इसमें लगाना है। तो ये देखिए ये भी निकाल दिया हमने। जो लास्ट में है हमारा फंदा यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हम नीडल डालेंगे इस तरह से और इसमें लगा लेंगे। अब हमने ये जो धागे हमारे निकल गए हैं इनको हमने इस तरह से निकाल लेना है। फंदा हमने इसमें भर लिया जो निकला हुआ था। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला धागा है सबसे पहले इसको भरेंगे। ये उठा लिया, अब इसको आगे करेंगे, इसमें लगाएंगे और पीछे कर लेंगे। अब हमारे 2 धागे बचे, तो लास्ट वाला ये वाला उठाएंगे, नीचे वाला इसको आगे करके इस तरह से डाला, पीछे कर लिया। अब ये लास्ट सिलाई वाला धागा बचा हमारा, इसको भी हम ऐसे ही डालेंगे। ये उठाया, इसमें डाला, पीछे कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाता है। कई बार होता है ऐसे फंदे निकल जाते हैं तो वो आसानी से भरे जाते हैं। अभी हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। हमारे फंदे आगे हैं, कहाँ पे हमने डिज़ाइन डालना है, कौन से सीधे रखने हैं। अब हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले हम सेंटर वाला डिज़ाइन डालते हैं। इसको हमने डालने के लिए ये एक फंदा छोड़ देना है, उससे आगे वाला फंदा उठा के ऐसे डाल देना है। अब यहाँ पे डिज़ाइन आएगा, एक फंदा छोड़ा, दूसरा उठा के आगे वाले में डाल दिया। जहाँ जहाँ पे भी हमारे 9 फंदे हैं वहाँ वहाँ पे हम इस तरह से जाली डालेंगे। ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और जल्दी बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब 2 बार प्रेस चलाएंगे। ये देखिए एक एक जाली हमारी आ गई है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने एक फंदा छोड़ा था, अब हम जाली वाला भी छोड़ देंगे। ये वाला 2 फंदे छोड़ेंगे, तीसरा हम इस तरह से उठा के आगे वाले में डाल देंगे। ये 1 2 फंदे छोड़े, पहले हमने 1 छोड़ना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे करके हमने लास्ट तक यहाँ तक डिज़ाइन ले जाना है। तो 2-2 सिलाइयाँ बुनने के बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। ये जब नीडल पूरी तरह से आगे आ जाती है तो इसमें फंदा नहीं आता है, तो इसको हमने ऐसे रखना है। ये देखिए अब 2 डिज़ाइन बन गए हमारे। अब हमने 3 फंदे छोड़ के चौथा उठा के ऐसे डालना है। फिर 2 बार चलाएंगे। 2 बार चला लिया है हमने। अब हम ये वाला फंदा उठाएंगे। जैसे जैसे जाली बनती जाएगी वैसे वैसे हम आगे आगे वाला फंदा उठाते जाएंगे।
अब ये वाला फंदा उठाएंगे। अगर ये वाला डिज़ाइन आप छोटा बनाना चाहते हैं तो उसमें 7 फंदे भी रख सकते हैं, अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसमें 11 फंदे भी रख सकते हैं। जैसे हम जाली डालेंगे तो ये वाली नीडल हमारी खाली होगी, तो इसको हमने आगे भी करना है, तभी जाली बनेगी। ये देखिए अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं हमारे, तो एक ही डिज़ाइन यहाँ पे आएगा, लास्ट वाले में डालेंगे और जो हमने खाली की उसको भी आगे ले लेंगे। ये वाली नीडल हम हर बार आगे लेंगे, अगर हमने आगे नहीं ली तो डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें थोड़ा सा सिंपल सिलाइयों का गैप भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि हमने गैप नहीं देना है, इसको पास पास बनाना है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ तो यहाँ से फिर से डालना स्टार्ट कर दिया। मैं इसमें 4 सिलाई का गैप दूँगी, तो 4 सिलाइयों में सीधी बुनूँगी। एक, 2, 3, 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी बुन ली है। अब मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगी। एक नीडल छोड़ी, आगे वाली उठा के इसमें डाली और ये वाली आगे ले ली। बस इसी तरह से ये डिज़ाइन डालना है। ये बहुत ही ईजी है और ये देखने में बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो मैं ये वाला पार्ट तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको आगे वाले पार्ट बताऊँगी कि किस तरह से बनाने स्टार्ट करने हैं।